हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ फेमस फाइव सीरीज़ की थर्ड बुक फाइव रन अवे टुगेदर की समरी। कहानी की शुरुआत होती है कि एक बार फिर से सारे कजिन्स किरिन कॉटेज पर इकट्ठा होते हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। इस बार जॉर्ज सबसे कहती है कि इस बार हम सब किरेन आइलैंड पर पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। आंट फैनी बीमार होती हैं और अपने रूम में ही आराम कर रही होती हैं, और जॉर्ज की फैमिली कुक जोआना की भी तबीयत खराब होने के कारण एक नई कुक जिसका नाम मिसेस टिक होता है वो खाना बनाने के लिए आ जाती है। मिसेस टिक का एक बेटा होता है जो उन्हीं बच्चों की उम्र का होता है जिसका नाम होता है एडगर, पर वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होता है और हर वक्त जॉर्ज को चिढ़ाता रहता है। मिसेस टिक के पास एक डॉग भी होता है टिंकर नाम का, जो कि बहुत गंदा सा होता है। एक बार टिंकर की और टिम की डॉग फाइट हो जाती है जिसे बच्चे छुड़वा लेते हैं, लेकिन मिसेस टिक बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती हैं कि तुम बच्चों ने अपना डॉग मेरे डॉग पे कैसे छोड़ा। एक दिन बच्चे किरेन आइलैंड पर जाने का प्लान बनाते हैं जिसके लिए वो मिसेस टिक से कुछ सैंडविचेस बनवा लेते हैं, और मिसेस टिक बेमन से वो बना भी देती हैं। जब बच्चे बीच पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज की बोट आज ही पेंट हुई है और उसे सूखने में टाइम लगेगा। फिर जूलियन की नज़र किरेन आइलैंड के पीछे से आ रही धुएं पर पड़ती है। जॉर्ज तो पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि वो कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके आइलैंड पर गया है, लेकिन डिक कहता है कि वो ज़रूर कोई स्ट्रीमर होगा जो पीछे से गुजर रहा होगा। और ऐसा ही होता है क्योंकि कुछ देर बाद वो धुआं गायब हो जाता है। घर वापस आने के बाद बच्चे एडगर को अंकल की क्विंटन की स्टडी में देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। एडगर भी कहता है कि तुम्हें जिसे बुलाना हो बुलवा लो, मैं किसी से नहीं डरता। ये सुन के जॉर्ज उसे चाटा मार देती है, और फिर मिसेस टिक रूम में आ जाती हैं और वो आंट अंकल क्विंटन बच्चों के लिए एक नोट छोड़ के जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि आंट फैनी की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं और हम कुछ दिन तक नहीं लौटेंगे। बच्चे अब कुछ दिन के लिए अकेले हो जाते हैं। पेरेंट्स के जाते ही मिसेस टिक अपनी असली रंग दिखाने लगती हैं और उस रात बच्चों को खाना नहीं देती। मजबूरी में आधी रात को जूलियन को किचन में घुस जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक आदमी लेटा हुआ मिलता है। जूलियन किचन से खाना चुरा के निकल ही रहा होता है कि तभी उसके खाने की प्लेट गिर जाती है और वो आदमी उठ जाता है। वो आदमी जूलियन से पूछता है कि तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रहे हो। फिर जवाब में जूलियन भी उससे पूछता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तब वो आदमी बोलता है कि उसकी बीवी यहाँ पर कुक है, इसलिए वो कुछ दिन यहाँ रुकने आया है। अगले दिन मिसेस टिक बहुत गुस्से में होती हैं क्योंकि जूलियन ने उनका खाना चुराया होता है, लेकिन जूलियन फिर उन्हें पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। मिसेस टिक बच्चों को रात को खाना नहीं देती हैं, और वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज अपनी माँ की तबीयत का हाल जानने का इंतज़ार करती है। एक दिन अंकल क्विंटन का कॉल आ जाता है और वो कहते हैं कि आंट फैनी की तबीयत अब एकदम ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा। ये सुनकर जॉर्ज की सांस में सांस आती है। जॉर्ज फिर बाकी बच्चों से बोलती है कि जब तक आंट फैनी और अंकल क्विंटन नहीं आते तब तक हम किरेल आइलैंड पर जाके रहते हैं, क्योंकि मिसेस टिक हमें खाना तो दे नहीं रही हैं, ऊपर से एडगर ने एक बार टिम को जहर वाला खाना खिलाने की कोशिश भी की थी, इसलिए बेहतर है कि हम वहाँ चले जाएं। ये प्लान करते साथ ही बच्चे रात में किरेल आइलैंड चले जाते हैं। वहाँ पहुँच के वो अपने रहने के लिए महल के अंदर जाते हैं कि तब उन्हें शौक लगता है, क्योंकि इस आइलैंड पे पहले से ही कोई आ रहा है, क्योंकि क्योंकि वहाँ तहखाने के रास्ते को पत्थर से ब्लॉक करके रखा हुआ होता है। बच्चे बोलते हैं कि वहाँ कोई ना कोई स्मगलर होगा। फिर बच्चों को आइलैंड पे एक बहुत अच्छी सी गुफा मिल जाती है और सारे बच्चे वहाँ जाके रहने लगते हैं। फिर वो उसी जहाज़ के मलबे पर वापस जाते हैं जहाँ पर वो लोग सबसे पहली बार गए थे, और इस बार उन्हें वहाँ पर एक संदूक मिलता है जिस पे ताला लगा हुआ होता है। डिक कहता है कि ये ज़रूर किसी स्मगलर का होगा, हमें इसी आइलैंड पर छुप के उसके आने का इंतज़ार करना चाहिए ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। बच्चे फिर उसी गुफा में स्मगलर के आने का इंतजार करने लग, और उसी रात उन्हें एक बोट नजर आती है जिसमें से तीन लोग उतरते हैं। उनके चेहरे दूर से नजर नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन टिम अचानक भौंकने लगता है और जॉर्ज के हाथ से छूट के आगे भागता है।
टिम एक कुत्ते पर भौंक रहा होता है। एनी और जॉर्ज उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो तीन लोगों ने सुन लिया कि यहाँ पर पहले से ही कोई है तो वो चौकन्ना हो जाएंगे। पर वो तीन लोगों को भी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ जाती है। बच्चे भाग के अपनी गुफा में छुप जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो तीन लोग कोई और नहीं बल्कि मिस्टर एंड मिसेस टिक हैं, और उनके साथ उनका बेटा एडगर भी है। बच्चे फिर उनकी हरकतों पर नज़र रखने लगते हैं और जहाज के मलबे में पड़े संदूक को भी गायब कर देते हैं। मिस्टर स्टिक को पता चल जाता है कि आइलैंड पर उनके अलावा भी कोई और भी है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। खोजते खोजते एडगर का पैर एक गड्ढे में पड़ता है और वो सीधा उन बच्चों की गुफा में आकर गिर जाता है। बच्चे उसे डराते हैं कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो टिम को उसके ऊपर छोड़ देंगे, इसलिए एडगर चुपचाप उन बच्चों की बात मान जाता है। एनी फिर उस संदूक का ताला तोड़ देती है तो उस संदूक के अंदर एक छोटी बच्चे के कपड़े और कुछ खिलौने होते हैं। बच्चों को ये सब देख के कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस संदूक के अंदर हीरे जवाहरात होंगे। फिर उसी रात में उन्हें एक और बोट दिखाई देती है जो उसी जहाज के मलबे पर आके मिसेस एंड मिस्टर स्टिक से मिलते हैं। फिर वो बोट वहां से चली जाती है और फिर जूलियन को एक बच्ची की चीखने की आवाज़ आती है। पहले तो जूलियन को लगता है कि ये एनी की चीखने की आवाज़ है, इसलिए वो वापस आके गुफा में चेक करता है तो एनी सो रही होती है। फिर जूलियन बाकी सब बच्चों को बताता है उस बोट के बारे में, तो एनी बोलती है कि ये केस स्मगलिंग का नहीं बल्कि किडनैपिंग का है। ज़रूर इन्होंने किसी छोटी बच्ची को किडनैप करा होगा, इसलिए हमें वो संदूक में एक छोटी बच्ची के कपड़े मिले थे। अगले दिन मिस्टर एंड मिसेस टिक आइलैंड छोड़ के मेनलैंड चले जाते हैं एडगर को ढूंढने के लिए, और उसी वक्त बच्चे उन तहखानों में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि अपना नाम जेनिफर आर्मस्ट्रॉन्ग बताती है। वो बोलती है कि उसे यहाँ दो लोगों ने पकड़ कर रखा है। फिर जेनिफर बताती है कि वो अपने घर पर खेल रही थी कि तभी उसकी मेड उसके घर के अंदर गई, और उसी वक्त एक आदमी दीवार कूद के अंदर आया और उसने उसे बोरे में बंद कर लिया और वहां से उठा के लेके चला गया। बच्चे फिर जेनिफर को लेके मेनलैंड चले जाते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां उन्हें अंकल क्विंटन भी मिलते हैं जो कि वहां बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने के लिए आए थे, क्योंकि कोई भी घर पर टेलीफोन का जवाब नहीं दे रहा था, और जब वो घर पहुंचे तो घर का सारा सामान लूटा पड़ा था। फिर बच्चे अंकल क्विंटन को पूरी बात बताते हैं। पुलिस फिर उस बच्ची से उसका नाम पूछती है, जिस पे वो अपना नाम जेनिफर आर्मस्ट्रॉन्ग बताती है। तब पुलिस वाले राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि जेनिफर एक रईस बिजनेसमैन मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की बेटी होती है जो कि अब भी कुछ दिन पहले ही किडनैप हुई होती है, और उसकी खबर हर अखबार में होती है। बच्चों और जेनिफर के बयान के मुताबिक फिर पुलिस मिस्टर एंड मिसेस टिक को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।